महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता के कारण लड़ा गया था। दोनों परिवार कुरु वंश से थे, जो ययाति के पुत्र राजा पुरु से प्रारंभ हुआ था। राजा पुरु की 7 पीढ़ियों के बाद प्रसिद्ध दयालु राजा दुष्यंत का जन्म हुआ था, जो एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम के पास शिकार हेतु निकले थे। कण्व ऋषि की एक पुत्री थी, जिसका उन्होंने बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया था। कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह कर लिया। वे कुछ दिनों तक खुशी खुशी साथ रहे और अपने महल में लौटने से पहले राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला को वचन दिया कि वह उन्हें वापस लेने आएंगे। इसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन कण्व ऋषि के आश्रम में होता है। शकुंतला अपने पति की सोच में इस प्रकार डूबी थी कि वह दुर्वासा ऋषि का स्वागत करना भूल गई। बाद में दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोधित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, शकुंतला को श्राप देते हैं, क्योंकि तुमने मुझे अनदेखा किया है, तुम्हारा पति तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। कई महीनों के बाद शकुंतला ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया। केवल 8 साल की छोटी आयु में भी भरत बहुत बहादुर और ताकतवर थे। वह भयंकर जानवरों के साथ खेला करते थे और शेर, बाघ, जंगली भैंस और हाथियों को आश्रम के पेड़ों से बांध देते थे। उसने शेर के मुंह को खोला और उसके दांत गिनने लगा। शकुंतला को अपने निडर पुत्र पर गर्व था। कुछ समय पश्चात वह महल गई और अपने पुत्र भरत को दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा उन्हें त्याग देते हैं। श्राप का प्रभाव समाप्त होने पर राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आती है और वह अपने पुत्र भरत और अपनी पत्नी शकुंतला को राज्य में वापस ले आते हैं। बाद में भरत महाराज को राजा दुष्यंत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जो आगे चलकर भारत के श्रेष्ठ राजा बने। भरत वीर, धार्मिक, धीर और दयालु थे। उन्होंने न्याय और अच्छाई के साथ अपने राज्य पर शासन किया। आज के भारत का नाम भारतवर्ष महान और धार्मिक राजा भरत के नाम पर ही रखा गया। 3 पीढ़ियों के पश्चात हस्ती को राजा बनाया गया। उन्होंने हस्तिनापुर शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी घोषित किया। पदानुक्रम में कुरु को राजा बनाया गया और राजवंश को एक और नया नाम मिला, कुरुवंश। कई पीढ़ियों के बाद राजा प्रतीप के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम देवापी, शांतनु और बहलिक थे। ज्येष्ठ पुत्र देवापी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और उन्होंने तपस्वी बनने हेतु राज्य का त्याग कर दिया। राज्य संभालने का कार्य अब शांतनु पर आ गया। महाभारत की गाथा राजा शांतनु से शुरू होती है। वह एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। राजा शांतनु अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें समृद्ध एवं खुश रखते थे।